लेकिन वो लेपर्ड आया नहीं। मुझे ना तो उसकी कोई आवाज़ सुनाई दी, ना ही मिली कोई झलक। अगले दिन सुबह मुझे खबर मिली कि गांव वालों ने एक लेपर्ड को घेर लिया है जंगल के एक पैच में। उस जगह पहुंचने पर मैंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ गांव वाले बैठे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कहाँ है वो लेपर्ड, उन्होंने इशारा करके बताया। अब मैं अपने पाठकों की सुविधा के लिए आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा उस एरिया के बारे में, ताकि वो समझ सके कि यहाँ पर बीट ऑर्गेनाइज करना कितना मुश्किल था। वहां पर एक बड़ा सा खुला खेत था, उसमें कोई भी छिपने की जगह नहीं थी। उस खेत के किनारे पर निचले हिस्से पर वहां पर एक स्ट्रीम बह रही थी। उसके चारों तरफ घनी झाड़ियां थी, ऊंची ऊंची। स्ट्रीम के दूसरे तरफ पहाड़ी थी। जो पहाड़ी साइड था उसमें बहुत सारी झाड़ियां थी, अलग अलग तरह की। पहाड़ी पर 200 गज की ऊंचाई पर बहुत सारे लोग बैठे थे, अलग अलग झुंड बना के। और जो पहाड़ी साइड था वो करीब आधा किलोमीटर लंबा था। लेपर्ड बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार, बहुत ही चतुर जानवर होता है। वो ऐसी जगह में छिप जाता है जहां पर शायद चूहा भी ना छिप पाए। वो सांप की तरह से जमीन पे चिपक के अपना पेट चिपका के निकल जाता है। जहां पे इतनी घनी घनी झाड़ियां थी वहां पर टुकड़ों में गांव वाले बैठे थे और ये उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने आदमखोर को घेर लिया है। ये बात ये दर्शाती थी कि उन्हें लेपर्ड के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। तो देख के ही मुझे मालूम चल चुका था कि वहां पर कोई मैन ईटर है नहीं। लेकिन उन लोगों की तसल्ली के लिए, ताकि उन्हें लग जाए कि मैंने कोई लापरवाही नहीं बरती, मैंने उनसे कहा कि पहाड़ से जोर जोर से आवाज लगाओ, पत्थर लुढ़काओ। लेपर्ड के लिए बीट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे आदमियों की जरूरत पड़ती है। 3 तरफ से उसे घेरना पड़ता है। उसके बाद ऊंचाई पर जो लोग होते हैं उन्हें बड़े बड़े पत्थर लुढ़काने होते हैं और तेजी से उस तरफ बढ़ना पड़ता है जिस तरफ वो पत्थर लुढ़का रहे हैं। यानी कि उन्हें उम्मीद है कि वहां पर है लेपर्ड। जो 2 तरफ के लोग होते हैं उन्हें भी ऐसा ही करना होता है। तो जब 3 तरफ से लोग बढ़ रहे हो तो लेपर्ड चौथी तरफ भागता है और चौथी तरफ किसी पेड़ के ऊपर या झाड़ी के पीछे बैठा होता है शिकारी, अपनी बंदूक का निशाना लेकर। अब इतने बड़े इलाके में, पहाड़ी इलाके में जितने लोगों की जरूरत थी उतने लोग तो थे ही नहीं। दूसरा, पहाड़ में ऊंची नीची जगह होती है, कई जगह इंसानों का जाना संभव नहीं होता, तो उन्हें कई जगह छोड़नी होती है, गैप रखने होते हैं। और उन गैप का फायदा उठा के लेपर्ड निकल जाता है। 12 बोर की बंदूक से मैंने 4-5 फायर किए। उसके बाद मैंने गांव वालों से बोला कोई फायदा नहीं है, वापस आ जाओ। अब हम लोग मैन ईटर को ढूंढ रहे थे एक सेमी सर्कल बना के। हम उत्तर काशी से गए ठालान, सांकुरना, धार, फोल्ड, देवीधार, फिर धारासू बेंड, फिर हम गए यमुनोत्री रोड की तरफ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जब मैन ईटिंग स्टार्ट करता है तब उसे ना मार दिया जाए तो वो इतना ज्यादा चालाक बन जाता है कि इंसान के दिमाग की बराबरी करने लगता है या